था। राजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके पिता मोहन उसके पास आकर उसे गुस्से से घूरने लगे। क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह मुझे ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? राजू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? कितनी बार कहा है कि काम धंधे में मेरा हाथ बटाया करो, लेकिन तुम्हें आवारागर्दी करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े बड़े हैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। आपको जो कुछ भी कहना है आप अभी कह लीजिए पिताजी, लेकिन देखिएगा जिस दिन मेरी दुबई में नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो राजू। अरे अपने देश में धन की आखिर क्या कमी है जो तुम विदेश में जाने के सपने देखते हो? आप कुछ भी कहिए पिताजी, लेकिन मैं आपकी पानी पूरी की दुकान पर नहीं बैठने वाला। इतना बोलकर राजू अपने घर से बाहर निकल गया कि तभी उसे प्रीति ने आवाज देकर पुकारा। प्रीति राजू की प्रेमिका थी। राजू, अरे राजू कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। प्रीति, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे सुबह सुबह आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी जब देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। आखिर वो तुमसे गलत क्या कहते हैं राजू? वो सिर्फ तुम्हें अपने काम में हाथ बटाने के लिए ही तो बोलते हैं ना। अरे मुझे नहीं बेचनी पानी पूरी। अब तुम भी सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने मत बैठ जाना। वो सब छोड़ो राजू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तुम्हें तो पता है मेरे पिताजी का कांटेक्ट दुबई तक है। कल मेरे पिताजी के दोस्त जो कि दुबई में बहुत बड़े शेख हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, यहाँ आने वाले हैं। प्रीति की बात सुनकर राजू के चेहरे से गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सच प्रीति? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कल उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले दिन दोपहर के समय प्रीति खुशी खुशी चहकती हुई राजू के घर पर आ गई। अरे प्रीति, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसी? बुद्धू, तुम्हारे लिए खुश हूँ। पिताजी के दोस्त शेख हमारे घर पर ही ठहरे हैं। तुम जल्दी से चलो। लेकिन प्रीति, उनके सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उनके लिए कोई उपहार ले जाना तो जरूरी है ना, ताकि वो उपहार देखकर खुश हो जाएं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आया। अरे तुम्हारे पिताजी की पानी पूरी तो दूर दूर तक मशहूर है। तुम अपने पिताजी की पानी पूरी ही उनके लिए क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी ये शेख लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली क्या? अब इतनी जल्दबाजी में उनके लिए यही भेंट सही होगी। ठीक है, चलो। राजू अपने पिताजी की पानी पूरी एक बहुत ही अच्छे बर्तन में प्रीति के घर पर ले गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, उड़ी बाबा, ये लड़का कौन होती और ये हाथ में क्या पकड़ाती? राजू प्रीति की ओर देखकर बोला, ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। राजू शेख की ओर देखकर बोला, ये मेरे पिताजी के हाथ की बनी हुई पानी पूरी होती, जो कि सारे इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध होती। अरे बाबा, ये प्रसिद्ध क्या होती? प्रसिद्ध मतलब इनके पिताजी की पानी पूरी सारे इंडिया में बहुत ही मशहूर होती। आप ये पानी पूरी खाती तो आपको मजा आ जाती। प्रीति के कहने पर शेख पानी पूरी खाने लगा। शेख को पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई। अरे बाबा, ये तो बहुत टेस्टी होती। हमको खाकर इसे मजा आ गई। इतना बोलकर शेख राजू की ओर देखकर बोला, तुम क्या काम करती? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरा सपना है कि मैं भी दुबई में जाकर नौकरी करूं। अरे बाबा, ये क्या बोलती? हमको कुछ भी समझ में नहीं आती। प्रीति राजू की ओर देखकर बोली, राजू तुम शेख से शेख की ही जुबान में बात क्यों नहीं करते? राजू शेख की ओर देखकर बोला,
अभी हम कुछ नहीं करती, लेकिन हमारा सपना है कि हम दुबई जाती और वहाँ बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया लाती। हम यहाँ पर कुछ दिन रुकती, उसके बाद हम तुमको अपने साथ दुबई ले जाती और अपनी कंपनी में तुमको नौकरी देती। तभी एक कार प्रीति के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उस कार में एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति आया। शेख उस अमीर व्यक्ति के साथ उसी की कार में बैठकर कहीं चला गया। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब कहाँ गए हैं? शेख साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील करने आए हैं। वो तो यारी दोस्ती में वो मेरे घर पर ठहरे हैं। हालांकि वो तो यहाँ के 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, शेख साहब ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हें दुबई ले जाएंगे। अब तुम्हारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। राजू खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपने पिता को बताने लगा। राजू की बात सुनकर राजू के पिता मोहन मुस्कुराते हुए बोले, राजू, तुम आज तक ठीक से मेरी दुकान पर पूरे दिन कभी नहीं बैठे, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस दिन तुम मेरी दुकान पर पूरे दिन बैठ जाओगे, उस दिन तुम दुबई जाने का सपना छोड़ दोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना पिताजी, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है पिताजी कि शेख के पास कितना पैसा है। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराकर बाहर चला गया। अगले दिन राजू प्रीति के घर पर गया, मगर उसने देखा कि शेख मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब को क्या हुआ? इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं राजू, मैंने शेख साहब को मना किया था, यहाँ पर व्यापार बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, लेकिन शेख साहब ने मेरी सुनी ही नहीं। मतलब कल जो व्यक्ति शेख साहब को लेने आया था, वो शेख साहब को चूना लगाकर भाग गया। दरअसल वो एक फ्रॉड था। तभी शेख उदास होता हुआ प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, अब हम क्या करती, हम तो बर्बाद हो गई। अब हम घर कैसे जाएगी? हमारे पास सिर्फ थोड़ी सही पैसे बची। हम सोचती कि हम यहीं से कुछ कमा कर अपने घर ले जाती, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि हम क्या काम करती। शेख ने इतना कहा ही था कि तभी राजू के पिता मोहन वहां पर आकर शेख की ओर देखने लगे। शेख मोहन की ओर देखकर बोला, उरी बाबा, तुम कौन होती? तुम्हारा चेहरा तो इस लड़के से बहुत मिलती। मैं इस लड़के का पिता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसी? तुम हमारी मदद कैसे कर पाती? हम इस देश में नया होती, हमारे पास अब कुछ नहीं बची, हम बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, कल तुमने जो मेरे हाथ की पानी पूरी खाई थी, वो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकता हूँ। अगर तुम पानी पूरी बेचोगे तो तुम अपना पैसा बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शेख पानी पूरी बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकते? वैसे भी अब ये बर्बाद हो चुके हैं और पानी पूरी बेचना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं एक दिन में पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ, इस बात का अंदाजा मेरे बेटे को भी नहीं है। प्रीति के पिता शेख को मोहन के पिता की कही हुई बात समझाने लगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया होती, हमको पसंद आई। हम पानी पूरी बेचती और बहुत सारा पैसा कमा कर दुबई ले जाती। शेख उस दिन के बाद मोहन के साथ पानी पूरी बनाना सीखने लगा। अब उसका ध्यान सिर्फ पानी पूरी बनाने सीखने की कला पर होती। ये सब देखकर राजू प्रीति से बोला, ये क्या प्रीति, मैं तो शेख साहब के साथ दुबई जाने का प्लान कर रहा था, मगर शेख साहब तो मेरे पिताजी से ही पानी पूरी बनाना सीखने लगे, जिससे मुझे सख्त नफरत है। प्रीति राजू की बात पर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद शेख पानी पूरी बनाना सीख गया और मोहन के बगल में ही एक दुकान खोलकर बैठ गया और आवाज लगाने लगा, अरे एक बार जो हमारे हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाती, उसे मजा आ जाती।
एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। शेख को पानी पूरी बेचते देख वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे ये कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? ये वाकई में शेख है या फिर शेख जैसे कपड़े पहना हुआ है? अब ये तो इससे पूछ कर ही पता चलेगा। वो व्यक्ति शेख के पास जाकर बोला, अरे क्या तुम असली शेख हो? ये तुम कैसी बातें करती, हम असली शेख होती। तो तुम पानी पूरी क्यों बेचती? क्योंकि यहाँ पर हम बर्बाद हो गई। हम पानी पूरी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर दुबई ले जाती। तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाती, मुझे बहुत तेज भूख लगती। शेख ने खुशी खुशी उस व्यक्ति को एक प्लेट पानी पूरी लगा दी। वो व्यक्ति पानी पूरी खाकर खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, तुम वाकई पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती। क्या हम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती? अगर ऐसी होती तो हम दुबई में भी जाकर पानी पूरी ही बनाती। कुछ ही दिनों में शेख की दुकान पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कोई भी अगर शेख को पानी पूरी बेचते हुए देखता तो वो तुरंत शेख की दुकान पर पानी पूरी खाने आ जाता। शेख को पानी पूरी बेचते हुए काफी समय हो गया और उसके पास धन का भंडार एकत्रित हो गया। शेख खुश होते हुए मोहन के पास आकर बोला, हमारे साथ जब फ्रॉड होती तो हम समझी कि इंडिया के लोग अच्छे नहीं होती, लेकिन तुम हमारी मदद करी, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भारतीय हमेशा अपने देश में आए हुए मेहमानों की मदद करते हैं। जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरे ही देश के किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने आपकी मदद की सोची, ताकि आप अपने दिल में मेरे देश के लिए कोई मैल रखकर यहाँ से ना जाएं। अब हमारे पास इतना रुपए होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और हम वहाँ पर भी पानी पूरी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती, और हम चाहती कि उस रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से होती। यह तो आपका बड़प्पन है शेख। तभी वहाँ पर राजू आ गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, और तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। राजू शेख की ओर देखकर बोला, नहीं शेख साहब, मुझे समझ आ गया है कि अपना देश होता है, और मेरी ये भी समझ में आ गया है कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। जिस पानी पूरी की हमेशा मैं अपने पिता के सामने बुराई किया करता था, आज उसी पानी पूरी को बेचकर आप धन कमाकर अपने देश वापस जा रहे हैं, तो भला मैं उस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन करती तो तुम हमारे पास दुबई जरूर आती। इतना कहकर शेख सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। मोहन राजू की ओर मुस्कुराकर देखकर बोला, तुम्हें तो शेख ने दुबई जाने का ऑफर दिया था। तुम्हें पता भी है कि वो मेरे नाम का एक रेस्टोरेंट दुबई में खोलना चाहता था। तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या मैं पागल हूँ जो मैं उसके साथ दुबई जाता? अरे जिसकी मदद खुद मेरे पिताजी ने की हो, भला मैं उसके यहाँ नौकरी क्यों करूं? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि अपने देश की कमाई असली कमाई होती है, और कोई भी काम